खबर हवा खा रहे खाली दफ्तर से जुड़ी है। जी हां, गुरुजी खुद तो बैंगन खाएं, दूसरे को परहेज बताएं। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों राजस्थान के ऊर्जा महकमे से जुड़े आला अफसरों का है। जी हां, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान प्रदेश में बिजली संकट बरकरार है और ऊर्जा विभाग के आला अफसर जो कि जनता को बिजली की बचत और बिजली कटौती जैसे आदेशों की पालना करने के लिए नसीहतें देते हैं और खुद ही उस पर अमल नहीं करते हैं। कैसे? देखिए जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैया दिखाती पत्रिका टीवी की स्पेशल रिपोर्ट सहयोगी भवनेश जैन के साथ। प्रदेश की जनता पर दोहरी मार, विद्युत का दुरुपयोग बना कोढ़ में खाज, कटौती से लोग पसीने में तरबतर, इधर एसी की हवा खा रहे खाली दफ्तर, जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, ऊर्जा महकमे के अफसर ही बने लापरवाह। जी हां, प्रदेश बिजली संकट से जूझ रहा है और भीषण गर्मी में बिजली कटौती से जनता बेहाल है। ऐसे हालात के बीच ऊर्जा महकमे के अफसर ही बिजली का जमकर दुरुपयोग करने में जुटे हुए हैं। ये वही अफसर हैं जिन्होंने बिजली संकट का हवाला देते हुए राजस्थान में 2 से 6 घंटे तक की कटौती का फैसला किया है। मुख्यमंत्री की मॉनिटरिंग और ऊर्जा मंत्री की बिजली बचत की अपील की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिजली कंपनियों के जयपुर स्थित मुख्यालय यानी विद्युत भवन में ही अफसरों के खाली कमरे एयर कंडीशन की हवा खाते रहे हैं। इनमें से कोई भी अफसर ऑफिस पहुंचा ही नहीं था, लेकिन कमरों में एसी, पंखे फुल स्पीड से चलते दिखे और टीवी लाइटें भी जलती रहीं। पत्रिका के रिपोर्टर ने पड़ताल की तो जिम्मेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। इन अफसरों की ये कैसी जिम्मेदारी? मुकेश बंसल, मुख्य अभियंता, ऊर्जा विकास निगम। बिजली प्रबंधन यानी खरीद और बेचान तक का जिम्मा इन्हीं अफसर के पास है। इनकी रिपोर्ट भी बिजली कटौती के फैसले में मुख्य आधार रही है। कमरे में 2 पंखे, 1 एसी, 4 लाइटें जलती रहीं, जबकि बंसल ऑफिस आए ही नहीं थे। कर्मचारियों का कहना था कि साहब के आदेश हैं कि उनके आने से पहले एसी, पंखे चालू कर दें। इन्हें काम में कोताही के मामले में नोटिस भी मिल चुका है। अजीत सक्सेना, प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम। कमरे में एसी चलता रहा, जबकि एमडी साहब तो ऑफिस ही नहीं पहुंचे। फोटो खींचते ही कर्मचारी कमरे में पहुंचे और आनन फानन में एसी का स्विच ऑफ किया। इसी कार्यालय परिसर के गलियारे में एसी से ठंडक फैलती रही। इसी गलियारे में से सक्सेना अपने कमरे में पहुंचते हैं। भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सीएमडी, ऊर्जा विकास निगम। कमरे में 3 लाइट और एयर कंडीशन करीब 45 मिनट तक चलता रहा, जबकि स्टाफ को पता है कि वे ऑफिस कुछ देरी से पहुंचेंगे। कमरे में कोई नहीं था। कर्मचारी ये कहते हुए कमरे में घुसे कि अफसर हैं और उन्हें आते ही गर्मी लगेगी, इसलिए एसी चलाना जरूरी है। लाइट जलाने के मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए। आर.के. शर्मा, सीएमडी, राज्य विद्युत उत्पादन निगम। सीएमडी साहब के पहुंचने से आधे घंटे पहले से ही एसी और पंखा चलता रहा, जबकि उनके कमरे में इतनी प्राकृतिक रोशनी आती रही कि लाइट जलाने तक की जरूरत नहीं थी। कमरे के बाहर बैठे कर्मचारियों में खलबली मची और फिर फोन घनघनाने शुरू हो गए। फोटो खींचते ही कमरा बंद कर दिया गया। तो देखा आपने, ये स्थिति राजस्थान के उन आला अफसरों की है जिन्हें पूरी सुविधाओं का लाभ चाहिए, चाहे आम जन को परेशानी ही क्यों ना उठानी पड़े। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि सरकार के इन नुमाइंदों को क्या आम जन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? शहरों से लेकर गांवों तक
लोगों के घरों तक बिजली कटौती के आदेश हैं, चाहे वे गर्मी में ही क्यों न मरें। लेकिन इन जनाब को अपना ऑफिस बिल्कुल चिल्ड चाहिए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों की बैठक लेने जा रहे हैं। बिजली और पानी के संकट पर गहन चिंतन मनन होना है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री इन लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना अफसरों को फटकार लगाते हैं या फिर वही तू चल मैं आया चलता रहेगा। पत्रिका टीवी के लिए भवनेश गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।